मैं हूँ स्वप्निल टाटिया. आई एम करेंटली स्टडिंग इन IIT भुवनेश्वर एंड आई एम करेंटली डूइंग माई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. और अभी अभी बस जेई दे के निकला हूँ एंड आई एम हियर टू हेल्प यू आउट ताकि आप भी खींच के आ जाओ जेई के अंदर. नाउ टुडे आई विल बी स्टार्टिंग द सीरीज कॉल्ड चक्रव्यूह. Before starting the question session, let me describe the rules to these questions. The rules are quite straightforward and simple. रूल्स बस इतने ही होंगे कि आपको ये 10 सवाल करने के लिए जितना टाइम चाहिए लगा देना, बट डोंट ट्राई एंड लुक एट द सॉल्यूशंस दैट आई विल बी पोस्टिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो. Try solve all of these 10 questions and then go to the solutions part where I'll provide the best solution that I know at present. So वही solutions, if you've done something really lengthy, so you can look at these solutions and learn of how to apply such solutions. ठीक है. And then ये 10 सवाल तो बस आपके preparatory के लिए है, यानी कि you'll just prepare using these 10 questions. The challenge after these 10 questions will be the next 10 questions which I'll be putting in the description box below. और वो 10 सवाल आपको टाइम लगा के करने हैं and you will put a timer of 25 minutes. टाइम लगा के करना प्लीज़, because the thing is कि even if you solve no question in those 25 minutes, it's absolutely fine. You're not cheating yourself. At least तुम्हें पता है कि if you haven't done anything in those 25 minutes, you couldn't think of anything, तो तुम्हें पता है कि कहाँ से शुरू करना है. But if you are looking at solutions somewhere and then solving it, or the second scenario which is you're not keeping the timer, you will face a lot of problem, not now, but then जिस दिन जेई होगा ना तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, because you won't be able to manage time. जेई मेंस is completely time oriented और जेई एडवांस्ड टाइम ओरिएंटेड भी है एंड एज वेल एज कंसेप्चुअली ओरिएंटेड भी है. तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू गेट इनटू दैट टाइम मैनेजमेंट फेज. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, टेक दोज 10 क्वेश्चन विच आई पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेक दोज, पुट अ टाइमर ऑफ 25 minutes. जितना भी होगा सॉल्व कर लेना. उनके आंसर्स इस वीडियो के नीचे के कमेंट सेक्शन में डाल देना. तो आई लुक एट व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस यू गाइस हैव गॉट, और देखते हैं फिर अगली वीडियो में उनके सॉल्यूशंस को भी पोस्ट करूँगा. बिकॉज एट दी एंड तुम्हें पता भी होना चाहिए वैसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसा सॉल्व करना है उसे. तो चलो, लेट्स स्टार्ट विद दोज 10 क्वेश्चंस.
डू द फर्स्ट क्वेश्चन. कुछ लोगों ने पहले भी देख रखा होगा ये सवाल, बट देन कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि शुरू कैसे करें अब इस क्वेश्चन को. तो अब हम क्या करेंगे, सी लेट मी टेल यू, ये वाला सवाल 2020 के जेई में आ चुका है एंड ये काफ़ी बुक्स में पहले से ही था, बट इट इज़ बीन आस्क्ड इन जेई एडवांस्ड दिस ईयर. तो अब देखते हैं कैसे शुरू करेंगे. सी हाउ डू वी अप्रोच सच क्वेश्चंस. सी ये पहला टर्म हमें क्या दिख रहा है, 1/1996. ये 1995/1996 है आखिरी वाला टर्म. सो मुझे कुछ गड़बड़ लगा कि व्हाई आर वी गिविंग फ्रैक्शंस. तो अब क्या करेंगे हम, सी व्हेन आई ऐड दीज टू, 1 + 1995 is 1996. तो कुछ तो इट इज़ समथिंग लाइक f of 1 minus x, कुछ रिलेशन होना चाहिए. तो आई जस्ट कंप्यूट व्हाट इज f of 1 minus x. Now what will that be, 9 की पावर 1 minus x divided by 9 की पावर 1 minus x plus 3. सही है. तो मल्टीप्लाई बाई 9 की पावर x, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो बाई 9 की पावर x. ओके, तो what do we get here? We get 9 divided by 9 plus 3 into 9 की पावर x. अब 3 कैंसिल कर लेते हैं हर जगह पर. ये 3 चला गया, ये वाला 9 से 3 बन गया और ये वाला भी 9 से बन गया 3. तो मुझे कुछ सूझ रहा है. सी f of x और f of 1 minus x दोनों को ऐड कर दूँ तो what will I get? f of x plus f of 1 minus x. दोनों को ऐड करूँगा तो I'll get 9 की पावर x by 3 plus 9 की पावर x plus 3 divided by 3 plus 9 की पावर x. Denominator same, numerators we can add. तो 9 की पावर x plus 3 by 3 plus 9 की पावर x. What is this? ये दोनों cancel हो गए. We ended up with simply 1. तो any two such terms when summed up is getting me 1 as the answer. तो अब हम क्या करेंगे, बड़ा ही सिंपल सा फंडा हो गया अभी. तो अब हर दो टर्म के लिए we'll get the values 1 by 1996, 1995 by 1996. It will get me 1, 2 और वहाँ पर 1994, 3 और 1993. तो ऐसे दो का पैर बनाएंगे हम. तो if we make such, वो भी काफ़ी tedious हो जाएगा if we start making pairs in real. तो instead हम क्या कर सकते हैं, we can count the number of terms and divide it by 2. सही है. तो 1995 divided by 2 because 1 से शुरू हो रहा है, 1995 पे ख़त्म हो रहा है. तो we'll have a total of 1995 terms. So if we divide it by 2, what do we get as the answer? It will be 9, फिर से 9, फिर 7.5. अब कितनों को ये आंसर आ गया. सेकंड क्वेश्चन का सल्यूशन अब ये कैसे बनेगा. ये एक कंसेप्ट का क्वेश्चन है नहीं, तो दिस विल रिक्वायर स्प्लिटिंग द क्वेश्चन इनटू पार्ट्स एंड देन सॉल्विंग इट. तो पहला पार्ट है कि इस वाले चीज़ को डिकोड करना कि ये बोल क्या रहा है. तो पहले इससे ही शुरू कर लेते हैं. log 3 f of x is equal to log 3 plus 3 by 4 plus 3 by 16 plus goes on up to infinity, है ना. तो ये मुझे इन्फिनिट जीपी दिख रहा है. तो ये सिंपल फार्मूला होगा. आगे देख लेते हैं क्या करना. log 4 log to base 4 1 plus f of x divided by f of 1 by x. ठीक है. तो ये तो मुझे दिखा कि इसका पहला टर्म है 3, राइट. तो a by 1 minus r. तो अब a क्या है, a is 3. रेशियो क्या है, रेशियो लुक्स लाइक 1/4. 1 minus 1/4 क्या है, इट इज 3/4.
3 से 3 कैंसिल, 4 आ जाएगा ऊपर. तो दिस इज सिंपली log 4 to the base 3. अब सेकेंड कंसेप्ट क्या लगेगा यहाँ पर? सेकेंड कंसेप्ट होगा log n m. इसको हम लिख सकते हैं log to any given base a m by log to the same base a n. तो इसको अप्लाई करना पड़ेगा वहाँ पर. तो चलो अप्लाई करते हैं इसको. सेकंड क्वेश्चन का सल्यूशन. अब ये कैसे बनेगा? ये एक कंसेप्ट का क्वेश्चन है नहीं, तो दिस विल रिक्वायर स्प्लिटिंग द क्वेश्चन इनटू पार्ट्स एंड देन सॉल्विंग इट. तो पहला पार्ट है कि इस वाले चीज़ को डिकोड करना कि ये बोल क्या रहा है. तो पहले इससे ही शुरू कर लेते हैं. log 3 f of x is equal to log 3 plus 3 by 4 plus 3 by 16 plus goes on up to infinity, है ना. तो ये मुझे इन्फिनिट GP दिख रहा है, तो ये सिंपल फार्मूला होगा. आगे देख लेते हैं क्या करना है. log 4 log to base 4 1 plus f of x divided by f of 1 by x. ठीक है. तो ये तो मुझे दिखा कि इसका पहला टर्म है 3, राइट. तो a by 1 minus r. तो अब a क्या है? a is 3. रेशियो क्या है? रेशियो लुक्स लाइक 1 by 4. 1 minus 1 by 4 क्या है? इट इज 3 by 4. तो 3 से 3 कैंसिल, 4 आ जाएगा ऊपर. तो दिस इज सिंपली log 4 to the base 3. अब सेकेंड कंसेप्ट क्या लगेगा यहाँ पर? सेकेंड कंसेप्ट होगा log n m. इसको हम लिख सकते हैं log to any given base a m by log to the same base a n. तो इसको अप्लाई करना पड़ेगा वहाँ पर. तो चलो अप्लाई करते हैं इसको. तो अगर ये अप्लाई कर दिए हमें तो क्या मिलेगा हमें? विल गेट log 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय log 3. हम आर्बिट्ररी बेस ए ले लेते हैं, ठीक है. तो अब आगे इसको क्या करें हम? इसको भी सिमिलर चीज़ करेंगे. विल स्प्लिट दिस ऑल्सो इन द सेम बेस ए एंड डिवाइडेड बाय log a 4. तो अब क्या हो गया? सिंपली कैंसिल हो गया. तो हमारे पास अब वापस ये आ गया. ये वापस से सेम प्रॉपर्टी है विच इज़ log m by log n. तो इसको भी वैसे ही कर लेंगे हम. तो क्या आ जाएगा? 3 ना. तो विल गेट log बेस 3 होगा 1 plus f of x by f of 1 by x. जिसने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे ऑन द फंक्शन दैट यू विल बी गेटिंग इन द नेक्स्ट स्टेप, उन्हें साफ साफ दिख रहा होगा ये क्वेश्चन देखते ही कि यही फंक्शन होगा. सो दैट इज द पावर ऑफ प्रैक्टिस. तो अब देखते हैं. सी द फंक्शन दैट यू गेट हियर विल बी f of x is equal to 1 plus f of x by f of 1 by x, which can be written as f of x f of 1 by x is equal to f of x plus f of 1 by x. ये एक ऐसा फंक्शन है जो आप लोग 12th में पढ़ोगे, बट देन इसका रिजल्ट मैं बता देता हूँ आपको. पॉलिनोमियल्स के लिए द रिजल्ट इज 1 plus minus x की पावर है. तो दैट्स व्हाट वी यूज नाउ. तो हमें मिल गया कि f of x इज इक्वल टू 1 plus minus x की पावर n. सो लेट्स यूज इट. इसको हम यूज़ करके सॉल्व करेंगे. ये मल्टीपल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, राइट. तो इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही रहेंगे.
या फिर शायद एक ही हो जाए, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। चलो देखते हैं कितने होते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स की पावर है। अब इसको डिकोड करने के लिए एक और इन्फॉर्मेशन है, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 257। अब एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 प्लस या माइनस, दोनों साइंस में से कुछ होगा, दैट यू हैव टू फाइंड। सी अगर ये सब फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, बता देंगे अब कैसे आएगा। 4 की पावर है, ठीक है, तो 1 प्लस समथिंग ही होगा, बिकॉज ये जो टर्म है राइट 4 की पावर है, ये कभी नेगेटिव तो नहीं बनेगा। तो 257 तो कुछ ऐड करने पर ही मिलेगा, तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 1 प्लस एक्स की पावर n होगा। तो अब एफ ऑफ 4 इज 257, दैट इज 1 प्लस इसको 2 की पावर 2n लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये 1 इधर आ जाएगा एंड विल गेट 256। ओके, 256 क्या है, 2 की पावर 8, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 2n। तो फ्रॉम हियर वी गेट n इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब ये इतना सब कुछ जो हमने किया, अब इतना काफ़ी होगा, ये क्वेश्चन अब हलवा हो चुका है ऑलरेडी। तो अब देखते हैं कैसे आएगा अब सोल्यूशन आगे का। अब हमें फंक्शन तो मिल गया, फंक्शन इज प्रिटी सिंपल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इज द फंक्शन, ठीक है। तो अब ये 1 प्लस एक्स की पावर 4 है, और पहला ऑप्शन था व्हाट इज एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 2, राइट। तो अब एफ ऑफ 5 क्या होगा, 1 प्लस 5 की पावर 4, ये होगा एफ ऑफ 5। ये क्या है, ये होगा 25 स्क्वायर यानी कि 625, ये हो गया 626, ठीक है। और एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस 2 की पावर 4 विच इज 16 प्लस 1 17। अब there was what is the subtraction of this, f of 5 minus f of 2, ये क्या आ जाएगा, 626 minus 17, ये मुझे दिख रहा है 609। और ऑप्शन में भी यही दिया था, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे देखते हैं और क्या सही हो सकता है इसमें। अब सी, ये ऑप्शन तो हो गया हमारा सही। अब सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर n, अब एक्स की पावर 4, इसका रेंज पता करना है राइट। तो एक्स की पावर 4 ये हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 रहेगा फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर। क्यों, बिकॉज सी इट इज स्क्वायर की पावर स्क्वायर। एग्जाम्पल ले लो -1, -1 की पावर 4 आ जाएगा 1, विच इज स्टिल अगेन समथिंग मोर देन 0, राइट। तो कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव क्वांटिटी ले लो, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो अगर 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। सिंस x की पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नाउ दोनों तरफ 1 ऐड कर दो तो विल गेट दिस। तो इस फंक्शन का रेंज हमें आ गया कि f ऑफ x का रेंज जो है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग एट इन्फिनिटी। तो सेकंड ऑप्शन था ये, सेकंड ऑप्शन भी सही है। अब एक और ऑप्शन था, नहीं दो और ऑप्शंस थे, एंड तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ था दैट वाज कि ये जो फंक्शन है दैट इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन नहीं, इट वाज गिवन एज मेनी वन फंक्शन, राइट। तो अब ग्राफ की मदद ले लेते हैं इसमें। तो दिस इज 1 2 3, ये है 1, ये है -1, ये भी है -1। तो हमें पता तो है कि रेंज हमेशा 0 से ऊपर ही होगा। तो 0 के लिए भी आंसर इज 1, राइट। 1 के लिए वी गेट द वैल्यू एज 2, -1 के लिए वी गेट द वैल्यू एज 2। तो
इस फंक्शन का वैल्यू विल बी ग्राफ, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, एक पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। तो मिनिमम फंक्शन होता क्या है? मिनिमम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे ना तुम, तो वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा। अगर एक भी ऐसा लाइन निकल गया जिसमें एक से ज़्यादा इंटरसेक्शंस हो रहे हैं, तो इट विल बी कॉल्ड अ मिनिमम फंक्शन। और अगर मैक्स टू मैक्स एक ही निकला, ठीक है, इन इट्स डोमेन ऑफ कोर्स, तो इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड अ वन वन फंक्शन। तो ऑल ऑफ दिस कम्स इन सेकेंड ईयर, तो इसीलिए दिस इज अ मिनिमम फंक्शन। ऑप्शन सी ऑल्सो इज राइट, ठीक है, तो ऑप्शन सी भी सही है। अब द लास्ट पॉइंट दैट दे गिवन, द ऑप्शन वाज कि वो ऑन टू फंक्शन। तो अब ऑन टू फंक्शन के लिए वील हैव टू लुक एट दिस। कोड में क्या दिया हुआ है? इट इज गिवन एज आर, बट हमें रेंज मिला 1 to infinity। अब ये दोनों बराबर तो है नहीं, राइट? अगर बराबर नहीं है तो हाउ विल इट बी ऑन टू फंक्शन? तो ये ऑन टू फंक्शन तो है नहीं, तो इसीलिए इसके सही जवाब है ए, बी और सी। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। अब इस थर्ड क्वेश्चन में दिया क्या है? यू हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ओके, तो सी ये काफ़ी सिंपल सा सवाल है, और जो पहले दो सवाल थे इससे ये कुछ भी नहीं है, वेरी वेरी सिंपल। और बहुत से लोगों ने इसे डिफ्रेंसिएशन से किया होगा, बट दैट इज़ अ वेरी लेंथी मेथड, लेट मी टेल यू दैट। तो अभी जो मेथड मैं डिस्कस करूँगा दैट बी अ वेरी वेरी सिंपल मेथड। और सी एफ ऑफ एक्स, टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है अपने को, मिनिमम से मिनिमम टाइम में वी हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन। सी, तो अब ये मुझे दिख रहा है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो लेट मी फैक्टराइज इट। तो अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो कैन आई राइट इट एज दिस, -4 + 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। सही है। तो अब सी हाउ सिंपल द क्वेश्चन हैज बिकम नाउ। तो अब सी इसका वैल्यू हमेशा 1 या उससे कम ही रहेगा, तो इट इज लेस देन और इक्वल टू 1 इस क्वाड्रेटिक का, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा ना, अगर x सबसे बड़ा हुआ तो 5 की पावर x सबसे बड़ी होगी, और x जितना छोटा होगा वो 5 की पावर x उतनी छोटी हो जाएगी। तो ये बाई क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है दैट विल बी बिटवीन 0 and 1 इटसेल्फ। क्यों? बिकॉज इट्स अंडर द रूट ना, तो वी कांट अफोर्ड टू हैव इमेजिनरी वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज हम रख नहीं सकते इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम के लिए विल यूज द 0, तो विल गेट मिनिमम इज इक्वल टू 5 की पावर 0 और मैक्सिमम इज इक्वल टू 5 की पावर 1। अब बस इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, विच इज़ 5 - 5 की पावर 0 विच इज़ 1, एंड इसका वैल्यू आ गया 4। दैट्स हाउ सिंपल दिस क्वेश्चन वाज। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलो लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। अब फोर्थ क्वेश्चन में है क्या? सी ये वन ऑफ दोज टिपिकल जेईई एडवांस का सवाल है जो बीच में अटक जाने पर छूट जाएगा, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दैट वन क्लिक दैट यू गेट इन योर हेड, ठीक है। बताता हूँ कहाँ पर आएगा वो क्लिक। तो व्हेन वी सॉल्व दिस 4 sin kx, और सी व्हाट विल वी डू हियर, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, बिकॉज ये साइन इंटू साइन है ना, तो विल जस्ट स्प्लिट इट। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, एंड व्हेन वी स्प्लिट वी गेट cos of c minus d, c minus d which will be -2kx, प्लस या माइनस फर्क नहीं पड़ता cos के अंदर, तो इसलिए it will be cos of 2kx, ठीक है। एंड द नेक्स्ट टर्म इज cos of this plus this,
which will be cos of pi by 3. Cos pi by 3 का वैल्यू होता है 1/2. Okay, and this whole is divided by 2 because remember we had multiplied it by 2, divided it by 2, minus 1/2. This is equal to 5. ठीक है, इस 2 को दोनों को मार दो इस 4 के साथ, और बाकी का जो यहाँ पर 2 बचेगा यहाँ पर लेके आ जाओ. ओके, तो अब साइन के एक्स कॉस 2 के एक्स को कैसे लिखना है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के एक्स लिख सकते हैं. ये -3/2 है, बट सी +1 -1 दोनों कैंसिल, चला गया ये नहीं बचा है सिर्फ -12, तो बस यही आएगा. दिस इक्वल टू 5/2. ओके, तो हम क्या करेंगे, साइन के एक्स इस टर्म को इक्वल टू टी ले लेंगे. तो साइन के एक्स अगर टी हो जाएगा तो विल गेट 2t² हियर -1/2. This is 5 divided by 2. Okay, this is minus 2t cube minus t/2. This is 5/2. ठीक है, अब इस 2 को विल मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2 ताकि डिनोमिनेटर में ना बचे. मुझे फ्रैक्शंस बिल्कुल पसंद नहीं, तो इसीलिए विल गेट दिस. अब सब कुछ एक तरफ कर देते हैं, तो विल गेट 4t³ प्लस t प्लस 5 इक्वल टू 0. जी, अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो बहुत अच्छा, तो देन यहाँ पर अटके क्यों पता है? बिकॉज दिस स्टेप रिक्वायर्स दैट ऑब्जर्वेशन. अब हम क्या करेंगे, सी मैंने ऑब्जर्व हियर, तो मुझे दिख रहा है कि t इंटू 4t² प्लस 1 है ये प्लस 5, तो ये वाला टर्म तो हमेशा से ही पॉजिटिव रहेगा. तो अब ये पॉजिटिव इंटू टी, अब इसको तो नेगेटिव बनना पड़ेगा. दिस हैज टू इक्वल टू 0. अगर ये 0 के इक्वल होना चाहिए तो टी हैज़ टू बी नेगेटिव. अब नेगेटिव हो रहा है तो मुझे -1 एक ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है जो इसको 0 दे देगा. तो टी इज इक्वल टू -1 मुझे सोल्यूशन दिख रहा है इस इक्वेशन का. सी क्यूबिक इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते, यू हैव टू डू द हिट एंड ट्रायल मेथड हियर. तो t इज इक्वल टू -1 वर्क्स. ठीक है, तो ये मिटा देता हूँ, थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे बोर्ड पे. तो अब तो t इक्वल टू -1 आया है, राइट. इसके बाद क्या है, ये t क्या है, ये साइन के एक्स. साइन के एक्स अगर -1 है तो सी दे हैव क्लियरली गिवन कि x 0 से 2 पाई के बीच में है, एंड वी हैव टू गेट 16 सॉल्यूशंस. तो क्या करेंगे हम, सी ग्राफ से मैं कुछ दिखाऊंगा आपको. तो साइन के एक्स कुछ ऐसा होता है, तो इन एवरी 2 पाई इंटरवल यू विल गेट -1 ओनली वंस. सिर्फ एक ही बार तुम्हें -1 मिलेगा इन एवरी 0 to 2 पाई. तो टिपिकली हमें 0 to 2 पाई के 16 इंटरवल्स चाहिए होंगे, सो दैट वी गेट 16 सॉल्यूशंस, है ना. तो अगर 16 इंटरवल्स चाहिए, 16 तो यहाँ पर दिया हुआ है नहीं, बट देन इसीलिए दिया हुआ है के एक्स. तो हम क्या करेंगे, सिंपली बड़ा ही सिंपल सा फंडा अप्लाई करेंगे. दैट इज के जो है अगर 16 हो जाएगा ना तो हमें क्या मिलेगा, सी एक्स हैज़ टू बी बिटवीन 0 to 2 पाई, वो 16 टाइम्स. तो इसीलिए इफ़ आई पुट इट लाइक दिस, तो मेरा तो अब x 0 से 2 पाई के बीच में ही है, बट देन द इंटरवल विल बी मल्टीप्लाइड बाई 16 बिकॉज k इज 16. ये x के लिए इंटरवल दिया हुआ है, तो 16 इंटू दिस इंटरवल, तो मेरा वैल्यू ऑफ k आ जाएगा 16. इज दैट राइट? चलो लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन नाउ. फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax पावर 7 प्लस bx³ प्लस cx माइनस 5. ओके, अब क्या गड़बड़ दिख रही है पता है मुझे इस सवाल में, कि हर एक x का पावर जो है दैट इज ऑड, और मोरओवर
ये -7 है और ये +7 है, तो कुछ माइनस वाली गड़बड़ दिख रही है मुझे। सो मुझे लग रहा है कि मुझे एफ ऑफ -x ढूंढना चाहिए। तो क्या हो जाएगा अभी, -ax⁻7 -bx³ -cx -5। तो इन दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या मिलेगा। एफ ऑफ x इज ax⁻7 bx³ cx -5। add the two, f of x plus f of -x। वाह भाई, कैंसिल 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 कैंसिल, कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ एक कांस्टेंट बाकी है। तो अब f of -7 दिया हुआ है, तो f of -7 plus f of 7 is equal to 10। f of -7 का वैल्यू गिवन है कि इट इज़ इक्वल टू 7, तो दिस इज 7। उसको भेज दो दूसरी तरफ। ओके, ये -10 है राइट, तो ये -10 हो गया, तो द वैल्यू इज -17। दिस इज आवर आंसर। चलो लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन टू द 6th क्वेश्चन। अब ये क्या है दिया हुआ, अब ये बता दूं कि ये प्रीवियस जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, बट दिस इज बेस्ड ऑन समथिंग दैट यू मस्ट बी नोइंग। क्या होता है a की पावर log बेस a m log m टू द बेस है, इसकी वैल्यू m होती है। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम्स। ओके, तो ये पता होगा तो ये क्वेश्चन हो गया तुमसे। फिर अब चलो करते हैं, इसको दो पार्ट्स में करते हैं। पहले इसका वैल्यू पता करते हैं, ठीक है। log बेस 2 9 स्क्वायर है, ओके, 1 डिवाइडेड बाय log टू द बेस 2 log 9 टू द बेस 2। अब इसका वैल्यू निकालना है हमें, इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम कैसे शुरू करेंगे इसको, सोचा। चलो शुरू करते हैं। फिर एक और प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम्स की, व्हिच इज log m n। ये जो है ना, दिस इज इक्वल टू log m n। ये एक और प्रॉपर्टी है लॉगरिथम्स की, ठीक है, वही अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। तो इसको ऊपर लेके आ जाते हैं, तो विल गेट log 9 to the base 2 raised to power 2 log to the base log, ये हो गया 2। कैसे क्या हम बनेंगे, आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा। तो ये जो मेरा n है, दिस इज माई n, ये मेरा m है, दिस इज माई m। बस फ्लिप किया है, तो ये पार्ट पूरा ऊपर आ गया, दिस बिकम्स द बेस। अब सी, जो पहली प्रॉपर्टी बताई थी, ये और ये मेरा हो गया सेम। तो पहले क्या कर लेते हैं, इसको अंदर ले लेते हैं, एंड दिस बिकम्स log 4 2 स्क्वायर। तो ये दोनों सेम हैं, तो दिस बिकम्स 4, इसका वैल्यू 4 हो जाएगा फ्रॉम द प्रॉपर्टी दैट आई डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है। तो पहले पार्ट का वैल्यू तो 4 आ गया। सेकेंड पार्ट, ये सेम प्रॉपर्टी वापस अप्लाई कर लो। व्हाट इज दैट, √7 पावर में इट बिकम log टू द बेस 7, और यहाँ पर 4, सही है। रूट वी कैन राइट इट एज हाफ। अब हाफ को वापस से अंदर ले लेते हैं, ओके, हाफ को वापस अंदर ले लेते हैं, तो रूट ऑफ 4 इज नथिंग बट 2, राइट। तो अब ये देखो, फिर से बेस सेम हो गया हमारा, तो इसका वैल्यू बन गया हमारा 2। अब पूछा है 4 इंटू 2 कितना है, 4 इंटू 2 तो किसी भी बच्चे को ही पूछ लो, दैट इज इक्वल टू 8, और इसका जवाब भी 8 है। क्वेश्चन 7 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 में, ठीक है, सी, ये 6 को पहले रहने देते हैं, पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है दिया हुआ, log टू द बेस 3/2 है, 1/3 अंडर रूट 2 अंडर द रूट 4 minus 1/3 अंडर रूट 2, 4 minus 1/3 अंडर रूट 2, ऐसा ही चलता जा रहा है अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। वेट, अंडर रूट मिस कर दिया,
ही चलता जाएगा आगे। तो अब क्या है इसमें, बड़ा ही सिंपल सा सवाल नहीं लग रहा क्या आपको? ये कैसा होगा? सी, अगर मैं इसको मान लूँ x, ठीक है, तो बिकॉज इट्स गोइंग टिल इन्फिनिटी, वेट एक सेकेंड, इसको x नहीं मानेंगे, x मानेंगे हम इस वाले टर्म को, अंदर वाले टर्म को, we'll assume it to be x, ठीक है। तो 1/3√2 अंडर द रूट 4 माइनस, वापस द सेम टर्म इज रिपीटिंग। अगर मैं इसको छुपा दूँ तो वापस से सेम ही रिपीट हो रहा है, राइट? तो कैन आई राइट दिस एज x? सही है ना? वेट, लॉग को पहले हटा देते हैं, पहले लेट्स सॉल्व फॉर x, बाद में लॉग अप्लाई कर देंगे उसके लिए। दिस इज इक्वल टू x, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो 9 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, दिस 18x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब अगला पार्ट सॉल्व करना है, इसके रूट्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे रूट्स? सिंपल है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, आपने नोटिस किया होगा। तो अब ये डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए क्या है 18, ठीक है। तो अब सी, हम नेगेटिव तो नहीं ले सकते बिकॉज देयर इज -1 विथ नेगेटिव समथिंग, लॉगरिथम के लिए तो एप्लीकेबल होगा नहीं, तो उसका वैल्यू तो हम फिर निकाल नहीं पाएंगे, तो नेगेटिव कैंसिल कर लेते हैं। लेट्स टेक ओनली द पॉजिटिव पार्ट, तो ये पॉजिटिव सिंबल होगा बीच में, ये कैलकुलेट करोगे आप तो दिस विल कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 289 which is simply 17 divided by 2 into 18, ठीक है। so this is 16 by 4 into 9, ये simply 2 into 18 is 9 into 4, सेम ही बात है। so this is 4 divided by 9, ठीक है। हमें x तो मिल गया, x का वैल्यू मिल गया as 4/9, ठीक है। तो अब इस 4/9 वाले से आगे बढ़ते हैं थोड़ा, log बेस है 3/2, यहाँ पर दे दिया है 4/9, कैसे करेंगे? ये क्या है? दिस इज log 3/2, ये 3/2 की पावर -2 है, यानी कि उल्टा करके स्क्वायर करना है, दैट्स ऑल, वही तो है। तो दिस विल गेट मी -2 log 3/2 3/2, दिस इज नथिंग बट -2। तो क्या हो गया भाई इसका आंसर? 6 - 2, 6 - 2 का आंसर हो गया 4। और ये वापस से जेई एडवांस का सवाल, वाह भाई वाह। 8वां सवाल, इस क्वेश्चन को देख के लग गया होगा आपको करना क्या है। बहुत प्लेन सा है क्वेश्चन, देखकर पता चल जाएगा इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में कि सीधा ग्राफ पर चले जाओ, बाकी और कुछ मत देखो, बिकॉज बाकी कैसे सॉल्व करोगे बिना ग्राफ के? तो ये सॉल्व करना पॉसिबल है नहीं अनलेस यू हैव अ फोन इन योर एग्जामिनेशन हॉल, जो कोई अलग करेगा नहीं वैसे। तो चलो 1 2 3 -1 -2 -3 एंड अगेन 1 2 -1 -2। पहले कौन सा ग्राफ कर लें? पहले ये कर लेते हैं, मॉड ऑफ ln mod x। कैसे ड्रॉ करेंगे अब हम? ये बड़ा ही सिंपल सा फंडा होगा ऐसे, अगर ln mod का मतलब होगा कि पॉजिटिव होगा, अगर mod x है तो दोनों y एक्सिस के इधर भी और उधर भी सेम वैल्यू आएगा, और अगर यहाँ पर mod है ना, यानी कि बाहर फंक्शन के बाहर अगर mod लग गया तो इसका मतलब y एक्सिस के नीचे कुछ नहीं होगा, जो भी होगा y एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट टेकिंग वैल्यूज ना, x इक्वल टू 1 का पता है हमें कि 0 होगा, और x इक्वल टू 0 की तरफ इट विल टेंड टू इन्फिनिटी, सही है। तो कुछ ऐसा होगा, एंड फर्दर सी व्हेन यू ड्रॉ नॉर्मल ln x का ग्राफ, व्हेन यू ड्रॉ
यू विल सी कि ग्राफ होता है ऐसा, ठीक है, एंड इट कीप्स इंक्रीजिंग, तो वो बढ़ता ही जाएगा अब आगे, नॉट वन, सी इट विल इंक्रीज, वन पर कांस्टेंट नहीं होगा ये, कीप इंक्रीजिंग लाइक दिस, बट डिक्रीज हो जाता है इंक्रीज का रेट। तो दिस इज व्हाट इज ln x का ग्राफ। तो वही अब ये यहाँ तक तो हो गया। अब बिकॉज यहाँ पर बाहर मॉड है तो इट कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव वाले ऑप्शन को हम हटा देंगे अब, ठीक है, नो नेगेटिव्स। अब बाकी का बचा हुआ ग्राफ तो सेम ही होगा, जो ऊपर है वैसा ही रहेगा, तो ये आ जाएगा ऐसे, ओके। अब यहाँ पर मॉड x दे दिया है ऊपर से, मॉड x का मतलब वापस रेप्लिकेट करो अबाउट द y एक्सिस, तो अगेन ऐसा आ जाएगा। ये हो गया हमारा ग्राफ फॉर दिस फंक्शन sin pi x, put 1 you get the answer is 0, तो sin pi is 0, हाफ पर होगा 1, तो ये होगा कहीं पर हाफ, तो वैल्यू इसके लिए 1, तो when you draw it ये आ जाएगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, सॉरी यहाँ पर ऐसे, ओके। अब यहाँ पर भी वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो हमें बताना क्या है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। वेट, मैंने सी मैंने अप्रॉक्सीमेट ऑल्सो अच्छे से देख के करना, ये 2 पर ln2 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी। ln2 की वैल्यू यू विल सी लेटर इन रेडियो एक्टिविटी में, आप देखोगे, याद तो करना पड़ेगा आपको, ln2 का वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.690 विच इज समवेयर हियर, तो 2 पर वैल्यू यहाँ कहीं पर होगी, तो ऐसा होगा ग्राफ, एंड सिमिलरली इधर भी होगा। तो इसीलिए व्हेन यू लुक एट द नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस, बिकॉज सिंपली वही है ना, व्हेन यू से दीज टू ग्राफ्स आर इक्वल they have to intersect, तो ये एक पॉइंट निकलेगा, ये 2 3 4 4, आगे क्या है 5, आगे 6 सॉल्यूशंस आ रहे हैं मुझे, चलो तो 1 2 3 एक बार फिर से गिन लेते हैं, 4 5 6, हाँ 6 ही है, तो चलो 6, किसको आ गया था ये 6, बहुत अच्छे यार, ग्राफ्स में अच्छा खेल रहे हो फिर तुम, ग्राफ्स यूज़ करना सीख लेना, बिकॉज सी ग्राफ्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, बहुत कम चांसेस है कि गलत हो जाए ग्राफ, और जितना अच्छे से ग्राफ बना लोगे ना, क्वेश्चन उतना डिस्क्रिप्टिव में अच्छा होगा। सी अगर मल्टीपल कैरेक्टर टाइप का आ जाएगा तुम्हें, तो क्या करोगे तुम, एक ग्राफ से अगर सारे ऑप्शंस तुम्हारे हो जाएंगे तो कितना जल्दी हो जाएगा तुम्हारा, तो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। जहाँ पर ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ बना लेना, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। दिस इज द 9th क्वेश्चन। सी अब काफ़ी सिंपल सा सवाल है वैसे, अगर क्लिक हो जाए ना दिमाग में तो ये काफ़ी सिंपल सा सवाल होता है। ग्राफ से मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगा तुम्हें। सी ये हो गया 23, अगर f of 23 माइनस एक्स इज इक्वल टू f of 23 प्लस एक्स, तो और अगर 3 रूट्स आ रहे हैं तो एक रूट यहीं पर होना ज़रूरी हो जाएगा। वाई? क्योंकि अगर कहीं पर भी दूसरा रूट ले लोगे ना, सी अगर अज्यूम यहाँ पर तुम एक रूट लोगे तो यहाँ पर एक और आ जाएगा, तो एनी अदर पॉइंट यू सेलेक्ट, तुम्हें 2 रूट तो पक्का मिलेंगे। तो इट इज़ बेसिकली लाइक एक पॉइंट तुम सेलेक्ट करो कोई भी, कौन से भी साइड पर, तो दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिक्स हो जाएगा जहाँ पर तुम्हें रूट मिलेगा, बिकॉज इट इज सिमेट्रिक अबाउट 23, f of 23 माइनस एक्स, f of 23 प्लस एक्स, दोनों इक्वल वैल्यूज होंगे, तो इसीलिए इस पर एक रूट होना 100% श्योर है। तो हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे एक y डिस्टेंस पर एक रूट मिल रहा है हमें, तो we'll assume alpha is 23 because 23 तो अब एक रूट है ही, बीटा
is equal to 23 minus y, gamma has to be 23 plus y, because they'll have to be equidistant from this line, which is x is equal to 23. तो बस add the 3. क्या बड़ी बात हो गई यार, इस सवाल में बहुत सिंपल सा सवाल हो गया ना. 23 plus 23 minus y plus 23 plus y by y गया, you're left with 69 and that is your answer. चलो let's complete the last question for the day, and वो है कि f of x is equal to modulus, okay एक second, modulus of sin pi x divided by 1 plus fractional part of x plus fractional part of minus x. अब ये सवाल में है क्या? सी अगेन इसको करने के मेथड्स होंगे कई सारे, बट सिंपलेस्ट मेथड यही होगा जो मैं बता रहा हूँ. सी अभी इसका वैल्यू जो है ना, दैट विल ऑलवेज बी 0 इफ x is an integer, but if x is not an integer, in that case इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा. This is a straightforward relation from functions. ठीक है, तो हम इसको इस्तेमाल करके इसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे. बड़ा सिंपल सा है, वापस से सिर्फ ग्राफ से सारे सवाल इसके हो जाएंगे पूरे. ठीक है, तो here we have 1, here we have half, here we have 1, 2, okay, 3, 4, 5, 6, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. नेगेटिव में ड्रॉ करूँगा नहीं, बिकॉज मॉड है ना, तो हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव ही निकलेगा. तो चलो सी, यहाँ पर इंटीजर है, पहले डिनोमिनेटर देख लेते हैं. एट इंटीजर्स विल गेट डिनोमिनेटर एज 2. इज दैट फाइन? बट व्हेन एवर इट्स नॉट एन इंटीजर, इसका वैल्यू, ओके वेट उल्टा बोल दिया मैं. व्हेन एवर इट्स एन इंटीजर, इसका वैल्यू 0 है तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 1. बट देन अगर इंटीजर नहीं हुआ तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा. 1 plus 1 is equal to 2, डिनोमिनेटर हो जाएगा फिर 2 अपना. तो व्हाट डू वी डू? साइन पाई एक्स का ग्राफ क्या होगा? साइन पाई एक्स 1 पर तो 0 होता है, इनफैक्ट एवरी इंटीजर पर इट विल बिकम 0. तो ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर जगह पर 0 होगा, हर इंटीजर पर ये 0 हो जाएगा. ओके, बट देन उसके बीच में जो होगा ना, that will be very crucial for us, because हर पॉइंट पर it's a fraction नहीं बोलूँगा, it's some real number which is not an integer. okay, तो अगर इंटीजर नहीं हुआ तो this one becomes sin pi x का mod divided by 2, यानी कि इसका वैल्यू जो होगा ना सिर्फ 0 से हाफ के बीच में ही लाई करेगा, बिकॉज sin pi x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, but then you are dividing it by 2, तो इसका maximum value हो जाएगा half, and you will get a graph like this. अब mod है तो it will never go to the negative side. okay, negative side पर तो ये जाएगा ही नहीं, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था. and it will come out to be like this. similar होगा नेगेटिव साइड पर भी, but I don't think नेगेटिव साइड पर ज़रूरत पड़ेगी. but still let's just draw it. sand dunes की तरह दिख रहे हैं. it will be like this. अब सवाल क्या है? सवाल का पहला ऑप्शन है रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 0 to half. 0 to half उन्होंने दिया है ऐसे. ओके, बट हाफ हमारे इसमें आ रहा है ना, we are getting half when it is, when x is equal to half we are getting half here. half तो closed होना चाहिए था. that's why see there is very keen observation. देखना पड़ेगा क्लोजिंग ब्रैकेट है या ओपनिंग, आई मीन क्लोजिंग ब्रैकेट कौन सा टाइप है, स्क्वायर है या नॉर्मल ब्रैकेट. अगर नॉर्मल ब्रैकेट होगा तो इट्स एन ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल तो अब ये है नहीं, तो
क्या करेंगे हम? दैट्स जस्ट अ रॉन्ग ऑप्शन, सिंपल, वो रॉन्ग हो गया. अब सी अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट ऑप्शन सेज कि फंडामेंटल पीरियड जो है एफ ऑफ एक्स का दैट इज इक्वल टू 1. क्या 1 है यहाँ पर? सी आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ 1 मैं इसको रेप्लिकेट कर रहा हूँ ना, सो पीरियड तो 1 है, वो बात सही है. ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट. नेक्स्ट ऑप्शन है the number of real solutions of f of x is equal to x by 10 is equal to 10. अब मैं इसमें एक चीज़ करूँगा, दैट इज x by 10 की वैल्यू मैं निकालूंगा when x is equal to 5 पर it will be कितना, when it is equal to 5 by 10 की वैल्यू आ जाएगी हाफ, which is here, and x is equal to 0 पर तो 0 ही है उसके नीचे, तो ये मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए. एंड y इज इक्वल टू एक्स बाई 10 होगा ऐसे, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, बट देन ग्राफ तो ऐसा ही होगा कुछ. तो अब कितने इंटरसेक्शंस आ रहे हैं गिनना, तो ये हो गया 1. चलो इसी दूसरे कलर से कर लेते हैं सो दैट इट्स ईजियर टू आइडेंटिफाई. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh nice, 10 सोल्यूशन आ रहे हैं हमें. तो इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 10, हमें 10 सोल्यूशन तो आ रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन सी भी सही है. व्हाट अबाउट ऑप्शन डी? सी ऑप्शन डी का क्या है पता है? अभी बता देता हूँ कि इट्स रॉन्ग बिकॉज x इज इक्वल टू 5 पर उसका वैल्यू हो जाएगा 1. ठीक है, स्लोप इंक्रीज हो गया इसका, तो ये कुछ ऐसा बनेगा और नेगेटिव साइड में ऐसा. तो इसके सॉल्यूशंस ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 ही सोल्यूशन आएंगे, 10 सोल्यूशन नहीं आएंगे. तो इसीलिए ऑप्शन डी इज़ इनकरेक्ट एंड देयर बाई यू गो विद द आंसर बी एंड सी. तो दैट्स ऑल फॉर द डे. एंड चलो सी इस वीडियो को यू गाइज हैव टू शेयर इट टू योर फ्रेंड्स बिकॉज सी मैं बस यही चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल गेट ऑल ऑफ दिस नॉलेज कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है. ऑल ऑफ दिस शुड बी नोन टू यू गाइज व्हेन यू गिव योर जेई. जब जेई दोगे ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मुझसे सी ये प्रॉब्लम बहुत दिक्कत देती है कि मुझे ये आता ही नहीं था, बिल्कुल भी थोड़ा भी नहीं आता था, बट फिर भी मैंने उसमें टाइम लगा दिया बिकॉज मुझे लगा कि थोड़ा बहुत आता था. सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना. एंड देन चलो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं.